जय माता लक्ष्मी। हर वर्ष कार्तिक माह का महीना है जो वह भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु जागते हैं देव उठनी एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। उस दिन शेष शैया पर योग निद्रा में सोए भगवान जाग उठते हैं। उससे पहले माता लक्ष्मी, गणेश और कुबेर जी को समर्पित है आधा महीना कार्तिक का, जो सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, सिद्धियों को देने वाले हैं। उसके बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु जागते हैं। उनके जागने से ठीक 2 दिन पहले कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर हम सब आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं, आंवला के फलों का दान करते हैं और आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन, कहीं कहीं पकाने की भी रीति रिवाज है, कहीं कहीं आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं और वहीं बैठकर पूजा करने के बाद भोजन करते हैं और फिर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से अपनी सुख समृद्धि और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। वह भोजन सबसे पहले भगवान विष्णु और महादेव तथा माता लक्ष्मी, माता पार्वती को अर्पित किया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ सब सुहागनें बैठ करके भोजन करती। धन की देवी लक्ष्मी, ऐसा कहते हो कि उनका आंवला वृक्ष के पत्ते पत्ते में वास होता है। आंवला के पेड़ की पूजा सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही की थी, जो धन की देवी है। साथ ही पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया भगवान विष्णु और महादेव को उन्होंने खिलाया था। इसलिए हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से हम लोग मनाते हैं। इस दिन किया गया दान, पुण्य, भोजन, जो भी हम दान करेंगे उसका सबका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। और आंवला की पेड़ की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। साथ ही सभी दुख कष्ट, जन्मों जन्मों के दुख कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे शुभ मुहूर्त और शुभ योग तथा इसका क्या क्या महत्व है। चलिए आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सभी भक्त माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करते हुए जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखकर जय आंवला नवमी इस तरह लिखें और आगे शुभ मुहूर्त जानें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी 9 नवंबर को देर रात 10:45 पर शुरू होगी और नवमी तिथि का समापन 10 नवंबर को रात 9:01 पर होगा। अतः उदया तिथि और पूरे दिन रहने के कारण 10 नवंबर को अक्षय नवमी मनाई जाएगी। इस दिन हम सब व्रत रखेंगे और आंवले के पेड़ का पूजन करने के बाद, वहाँ भोजन दान करने के बाद, जो कुछ भी दान करना हो सब दान करने के बाद ही हम वहाँ फिर उसके नीचे बैठकर भोजन करेंगे। और अब जानते हैं इसके शुभ योग के बारे में। शुभ योग, आंवला नवमी पर दुर्लभ ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। ध्रुव यानी अटल सत्य, जिनको सबसे ऊंचा स्थान मिला है नक्षत्रों के उसमें दुनिया में। भगवान विष्णु ने राजकुमार ध्रुव, जो 5 वर्ष के बालक ध्रुव थे, राजा उत्तानपाद को, उनको अक्षय स्थान प्राप्त किया है, ऊंचाइयों में सबसे ऊंचा स्थान दिया है। वही ध्रुव लोक के संयोग से ध्रुव योग बन रहा है। इस योग का संयोग 11 नवंबर को देर रात 1:42 तक बना रहेगा। इसलिए साधक जो भी प्रदोष काल और सूर्यास्त के बाद विधिवत आंवला के पेड़ की फिर दोबारा पूजा करके वहाँ कम से कम 9 दिए घी के जलाएं उसके आसपास और आरती करें देवी लक्ष्मी की वहाँ, तो देवी लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होंगी कि भगवान विष्णु के साथ अक्षय लक्ष्मी बनकर हम सबके घर में विराजमान होंगी। बहुत अधिक महत्व है अक्षय नवमी का, आंवला नवमी का। इस शुभ अवसर पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा नवमी तिथि तक दुर्लभ शिववास भी है कार्तिक महीने का। तो ये सारे संयोग मिलकर अपार समृद्धि का योग बना रहे हैं। जो भी इस अपार समृद्धियों के योग में आंवला के वृक्ष की पूजा करके सुबह दान करेंगे वहाँ, और शाम को 9 दीपक घी के जलाकर वहाँ आरती करेंगे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की, और कम से कम 9 परिक्रमा, और ज़्यादा कर सकते हो आप 108 परिक्रमा करें आंवला के वृक्ष की। आपके जीवन में सातों जिंदगियों से
जो भी आपकी समस्याएं हैं वह छू मंतर हो जाएंगी, बिगड़े काम बनने लगेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी का ऐसा ही है कृपा प्रसाद। जिस पर ये कृपा करते हैं उस पर अक्षय लक्ष्मी के रूप में, स्थिर लक्ष्मी के रूप में उसके घर में रहती हैं। इन योग में आंवला पेड़ की पूजा करने से, हमने आपको बताया ध्रुव योग, रवि योग और शिववास, ये सारी चीज़ें मिलाकर इसके अक्षय नवमी के प्रभाव को, इसके जो विशेषताएं हैं उसको और बढ़ा रही हैं, और अपने साधकों के लिए माता लक्ष्मी और जल्दी सुलभ होने वाली हैं इन योगों में। जो भी आंवला के पेड़ की पूजा करेंगे, सभी के सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। सभी जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें। एक बार फिर से वही रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हमें सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो देखें, लाइव देखें, शॉर्ट देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।